हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं माय ग्रीन बुक ऑफ ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर जो है सेंटेंसेस। तो आज हम जानेंगे सेंटेंसेस के बारे में। बेसिकली सेंटेंस होता क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो जो हमें पूरा मीनिंगफुल बात बताए, हमें समझ आए कि क्या कहना चाह रहा है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा याद रखना कि एक सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो एंड होता है वो टाइप ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क से होगा, अगर आप सिंपल सेंटेंस है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो फुल स्टॉप से होगा। इसके अलावा होता है एक्सक्लामेशन मार्क होता है, जो एक्सक्लामेटरी हमारा सेंटेंस होता है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा खुशी, दुख या हैरानी वगैरह व्यक्त करते हैं, वो होता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एग्जाम्पल है, जैसे देखो, आई लाइक टू प्ले चेस। मुझे क्या खेलना पसंद है? चेस खेलना पसंद है। एक पूरा सेंटेंस है, एक बात अपनी पूरी बता रहा है कि मुझे चेस खेलना पसंद है। नेक्स्ट है आपका हु आर यू, तुम कौन हो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा है। व्हाट अ मूव, क्या अच्छी चाल चली। देखो ये दोनों बच्चे चेस खेल रहे हैं, चेस की ही बातें हो रही हैं, तो ये हमारे सेंटेंस जो है चेस से रिलेटेड ही यहाँ पे लिख दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट आपकी सब फर्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें आपको रीअरेंज करना है। जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड्स जो है आगे पीछे दिए हुए हैं, और इनको अरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है किंग क्राउन आ द गोल्ड वियर। तो इसमें क्या आ सकता है? द किंग, किंग के आगे हमेशा हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। द किंग वियर्स अ गोल्ड क्राउन। ठीक है, जो किंग है वो एक गोल्ड क्राउन पहनता है। इसके नेक्स्ट है आपका लीव यू वेयर डू। अब वेयर, वेयर क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आता है, जहाँ पे पूछा जाता है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। हमेशा याद रखना इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो डू, डज या हेल्पिंग जो वर्ब होती हैं वो आगे आ जाती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आ जाती हैं सब्जेक्ट के। तो ये हमारा हो गया वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है हर्ट आई हैंड डाउन माई एंड फेल। तो इसमें क्या आ सकता है? आई फेल डाउन एंड हर्ट माई हैंड। ठीक है, आई फेल डाउन एंड हर्ट माई हैंड। मैं गिर गया और मैंने अपने हाथ को क्या लगा लिया? चोट लगा ली। नेक्स्ट देखो ब्लूम स्प्रिंग इन फ्लावर्स द। तो क्या आ सकता है? द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। जो फ्लावर्स हैं वो स्प्रिंग में ब्लूम होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, प्लेड द स्लाइड ऑन चिल्ड्रन द। तो क्या आएगा यहाँ पे? चिल्ड्रन प्लेड ऑन द स्लाइड। ठीक है, तो पहला आ जाएगा सब्जेक्ट चिल्ड्रन, कैपिटल लेटर आएगा पहला, चिल्ड्रन। या देखो यहाँ पे दो द यूज़ किए गए हैं, तो एक द हम कहाँ यूज़ करेंगे? चिल्ड्रन के आगे, और एक द हम स्लाइड के आगे। तो जो स्टार्टिंग होगी वो द से होगी, द चिल्ड्रन, तो सी जो हमारा वो स्मॉल हो जाएगा। द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द स्लाइड। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फेवरेट माई इज कलर येलो। सिंपल सेंटेंस है, समझ भी आ रहा होगा। माई फेवरेट कलर इज येलो, तो एम कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर है। माई फेवरेट कलर, COL। स्पेलिंग भी आप साथ साथ लर्न कर सकते हो, जो आपको नहीं लर्न है। माई फेवरेट कलर इज येलो। ठीक है, फुल स्टॉप है लास्ट में। इसी तरह से देखो वाट, वाट है तो यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। व्हाट ड्रेस अ गॉर्जियस, नहीं, इसमें क्या आएगा? एक्सक्लामेटरी आएगा। व्हाट अ गॉर्जियस ड्रेस, वो पूछ नहीं रहा, वो हैरानी दिखा रहा है कि कितनी सुंदर ड्रेस है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? W कैप्स में आ जाएगा। व्हाट अ गॉर्जियस ड्रेस, और लास्ट में क्या आएगा? एक्सक्लामेटरी का साइन आएगा। व्हाट अ गॉर्जियस ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है ना। चॉकलेट ईट आई लाइक टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई लाइक टू ईट चॉकलेट, आई कैप्स में, और आई तो हमेशा ही कैप्स में रहता है, चाहे आप सेंटेंस के बीच में भी यूज़ करोगे तो भी जो आई है वो आपका क्या होगा? कैपिटल होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स, आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स। ठीक है, इस तरह से आपका बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा है, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पे देखो, आपको पिक्चर को देखना है। अरूप एंड आकाश आर, क्या कर रहे हैं ये? प्लेइंग विद मड। ठीक है, मड से खेल रहे हैं। सैंड भी हो सकता है क्योंकि नदी के किनारे हैं, तो ये सैंड है, तो इसको हम लिख देंगे अनूप एंड आकाश आर प्लेइंग विद सैंड। ठीक है,
रैबिट लाइक टू ईट कैरेट, क्या खा रहा है ये? कैरेट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? रैबिट लाइक टू ईट कैरेट। नेक्स्ट देखो, द डॉग इज चेजिंग अ कैट, द डॉग इज चेजिंग अ कैट, ओके, एक बिल्ली का पीछा कर रहा है। यहाँ पे देखो साहिल क्या कर रहा है? साहिल इज फ्लाइंग अ काइट, ओके, या हम ये भी लिख सकते हैं साहिल इज प्लेइंग विद काइट, या हम ये भी लिख सकते हैं साहिल इज फ्लाइंग काइट। कोबलर देखो क्या कर रहा है? द कोबलर इज रिपेयरिंग शूज, कोबलर क्या कर रहा है यहाँ पे? शूज को रिपेयर कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? इज रिपेयरिंग शूज। ठीक है, ये हमारे जर्नल थे जो हम जनरल नॉलेज से बेस पे अपने जो है इनको पूरा कर सकते हैं सेंटेंसेस को। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, कितनी तरह के सेंटेंसेस हैं, तो यहाँ पे मैंने बता भी दिया ऑलरेडी। 3 तरह के सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट, जिसमें जनरल कोई बात बताई गई होती है, इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। फुल स्टॉप लगता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे इसमें देखो, माई हॉबी इज़ टू रीड बुक्स, मेरी हॉबी क्या है? बुक्स को पढ़ना। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग, कुछ भी पूछा जा रहा है, कहाँ रहते हो, क्या खाना पसंद करते हो, कहाँ जा रहे हो, है ना। वी पुट क्वेश्चन मार्क, इनके एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और मैक्सिमम इसमें WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, वेयर इज़ द कप, कप कहाँ है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसीलिए एंड में। और जो हमारा थर्ड टाइप का सेंटेंस होता है वो होता है एक्सक्लामेटरी। अ सेंटेंस डैश एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग। ठीक है, आप बहुत एकदम से खुश हो गए हो, एकदम से, या दुखी हो गए हो, या कुछ देख के आप एकदम से एक्साइट हो गए हो, हुर्रे, है ना, जैसे बोलते हैं, तो उसमें इसको सेंटेंस को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेशन मार्क जो ऐसा होता है हमारा, एक डंडा फिर नीचे बिंदी, ये होता है हमारा एक्सक्लामेशन मार्क, उसके एंड में हम लगाते हैं। अब क्वेश्चन जो आपका है नीचे वो दिया हुआ है, स्टेट वेदर ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज ए स्टेटमेंट, क्वेश्चन और एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आपको टाइप बताना है। जैसे पहला देखो, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक स्टोरी सुनाई, तो ये क्या है आपका? स्टेटमेंट। ठीक है, पहला क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट। व्हाट इज़ योर फेवरेट कार्टून शो, देखो क्वेश्चन मार्क है, तो क्या आएगा? क्वेश्चन। व्हाट अ सिली मिस्टेक, कितनी छोटी सी गलती है, देखो एक्सक्लामेशन मार्क लगाया है ना, तो यहाँ ये क्या आएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आई वॉन द गेम, सिंपल बात बताई जा रही है, तो क्या है? स्टेटमेंट। वी लाइक टू ईट केक, इसमें भी सिंपल बात बता रहे हैं कि हमें केक खाना पसंद है, तो ये भी स्टेटमेंट हो जाएगी। व्हेन इज़ द पार्टी, पार्टी कब है, तो देखो क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, पूछ रहा है पार्टी कब है, तो क्या है? ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फ्लावर है, तो ये क्या है आपका? एक्सक्लामेटरी। द डॉग वॉन्टेड ट्रीट, डॉग को क्या चाहिए? पार्टी चाहिए। व्हाट वाज अ टेरिबल स्टॉर्म, कितना भयानक जो है स्टॉर्म था, तो यहाँ क्या आएगा? एक्सक्लामेटरी। वेयर डिड यू फाइंड दिस पेन, तुम्हें ये पेन कहाँ मिला, तो क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या आ जाएगा? क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। टाइप हमने देख लिया, 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। पार्ट क्या होता है? मेनली जो एक सेंटेंस होता है वो 2 पार्ट से मिलके बनता है। एक होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात बताई जा रही है, जो पूरा काम कर रहा है, मतलब मेन जो सेंटेंस जिसके ऊपर फोकस है। उसके बाद नेक्स्ट होता है प्रेडिकेट, जो उसको कंप्लीट कर रहा है, उसके बारे में जो भी बता रहा है। ठीक है, द नेमिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। नेमिंग यानी कि किसी भी जो भी पर्सन है, जो भी काम कर रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है और वो क्या कर रहा है, वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है, जो भी वो कर रहा है, एक्शन पार्ट। जैसे देखो, मोहन इज़ प्लेइंग टेनिस, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? मोहन, और जो क्या कर रहा है वो इज़ प्लेइंग टेनिस, बाकी का ये पूरा क्या होगा? प्रेडिकेट। ठीक है, मोहन इज सब्जेक्ट, टेल अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, तो मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन क्या कर रहा है, तो मोहन सब्जेक्ट है, और इज प्लेइंग टेनिस जो बाकी का पार्ट है वो क्या है? आपका प्रेडिकेट है। अब आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, जिसमें से आपको सेंटेंस में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है। तो देखो, ट्रीज गिव्स अ शेड, तो किसके बारे में बता रहे हैं, बात किसके बारे में हो रही है? ट्रीज। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? ट्रीज, और जो बाकी का पार्ट है गिव्स,
गिव अस शेड वो यहाँ आ जाएगा, वो प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी तरह से वी आर गोइंग टू स्कूल, तो हम किसके बारे में बता रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, तो वी क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, और जो बाकी का है आर गोइंग टू स्कूल वो यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, द सन, तो ये द सन है, ये आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और जो बाकी का पार्ट है राइजेज इन द ईस्ट वो आपका आ जाएगा प्रेडिकेट। सपना राइट्स अ लेटर, सपना के बारे में बता रहे हैं, तो सपना यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बाकी का राइट्स अ लेटर आएगा आपका प्रेडिकेट में। यू आर अ गुड सिंगर, यू किसकी बात हो रही है, यू तुम्हारी, है ना, तो यू क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और आर अ गुड सिंगर आ जाएगा आपका प्रेडिकेट। होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिनिश दीज सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ, तो आपको अपने बारे में बताना है। इज़ अ टैलेंट आई हैव, अब में क्या टैलेंट है, जैसे पेंटिंग करना है, या यू आर अ सिंगर, गुड सिंगर, और डांसर। जैसे आप लिख सकते हो डांसिंग इज़ अ टैलेंट आई हैव, सिंगिंग इज़ अ टैलेंट आई हैव, पेंटिंग इज़ अ टैलेंट आई हैव, और राइटिंग गुड स्टोरी इज़ अ टैलेंट आई हैव, है ना, गुड स्टोरी लिखना भी एक टैलेंट होता है, आप अच्छी कहानी लिख सकते हो, या राइटिंग पोएम इज़ अ टैलेंट आई हैव, जो भी आप में टैलेंट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आई ऑलवेज कैरी डैश इन माई स्कूल बैग, आप क्या रखते हो, हमेशा कोई चीज़ होगी ना जो हमेशा आप रखते हो, जैसे आप रख सकते हो कि वाटर बोतल, है ना, आपको बहुत प्यास लगती है, आई ऑलवेज कैरी अ वाटर बोतल इन माई स्कूल बैग, या आई ऑलवेज कैरी, मतलब जो चीज़ें जनरली रखते हैं वो तो होती है, बुक्स और नोटबुक्स तो सभी रखते हैं, लेकिन क्या एक अलग ऐसी स्पेशल चीज़ है जो आप हमेशा रखते हो, जिसका आप डेली जब भी स्कूल जाते हो आप ध्यान रखते हो कि मेरे बैग में है कि नहीं है, तो आप वो लिख सकते हो। आई वुड ईट डैश एवरी डे इफ़ आई कुड, मैं हमेशा ये खाता हूँ डेली अगर मैं खा सकता हूँ तो वो क्या चीज़ है जो आप डेली खाते हो, या अगर खा सकते हो तो डेली खाओगे, तो आप किसी अपने फेवरेट फ्रूट का नाम लिख सकते हो, ड्राई फ्रूट का नाम लिख सकते हो, किसी स्वीट का नाम लिख सकते हो, जैसे मुझे एप्पल पसंद है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, आई वुड ईट एन एप्पल एवरी डे इफ़ आई कुड। ओके, एवरीवन सेज आई एम डैश, सभी क्या कहते हैं, अगर आप बहुत काइंड हो, है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो एवरीवन सेज आई एम वेरी काइंड, या आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो लिख सकते हो एवरीवन सेज आई एम वेरी इंटेलिजेंट। तो जो भी आपके बारे में सब लोग बोलते हैं, आप बहुत दयालु हो या बहुत अच्छे हो, यू आर गुड, एवरीवन सेज आई एम वेरी गुड बॉय और गर्ल, जो भी आपको लिखना है, आई एम वेरी गुड गर्ल, आई एम वेरी गुड बॉय, आई एम वेरी, या ये भी हो सकता है कि आप केयरलेस हो तो यहाँ आप केयरलेस भी लिख सकते हो, है ना, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं जो ध्यान नहीं रखते हैं चीज़ों का, है ना, एवरीवन सेज आई एम वेरी केयरलेस, बट केयरलेस होना अच्छी बात नहीं होती है, तो आपको अच्छा बच्चा बनना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक डैश विद माई फैमिली, आपको अपनी फैमिली के साथ क्या करना अच्छा लगता है, आई लाइक स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, आई लाइक टू वॉच मूवी विद माई फैमिली, या आई लाइक टू गो इन पार्क विद माई फैमिली, है ना, तो आपको अपनी फैमिली के साथ क्या करना सबसे अच्छा पसंद है, आई लाइक टू प्ले गेम विद माई फैमिली, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये अप टू यू है, फन एक्टिविटी है आपके बारे में, तो आप इसे अपने वे से पूरा कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो था अबाउट सेंटेंसेस। जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप इनको सोल्व करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने इसमें पढ़ा सेंटेंस क्या होते हैं, हम जम्बल्ड वर्ड्स को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट हमने किया कि टाइप ऑफ सेंटेंस कितने हैं, 3 टाइप ऑफ सेंटेंस हमने यहाँ पे किए, स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनको इंटेरोगेटिव भी कहा जाता है, ठीक है, सिंपल वे में हम इन्हें क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट था हमारा एक्सक्लामेटरी, जिसमें एक्सक्लामेशन का साइन जो है लगाया जाता है। तो एक होता है स्टेटमेंट में फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क लगता है। लास्ट था हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसमें एक था सब्जेक्ट और एक था प्रेडिकेट।
ठीक है। जिसके बारे में पूरा सेंटेंस होता है वो आपका मेन जो नाम है, नेमिंग वर्ड है, वो सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में जो भी बताया जा रहा है वो आपका पूरा किस में आता है, प्रीडिकेट में। तो सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश कीजिए, अपने बारे में सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी फैमिली के बारे में सेंटेंस बना सकते हो। यू कैन राइट अबाउट योर मदर, योर फादर, योर स्कूल। तो सेंटेंस लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।